अच्छा क्लास, डिप्लेशन मोसफेट डी मोसफेट की हम बात कर रहे थे। डिप्लेशन मोसफेट में क्या होता है कि हमारे पास ड्रेन और सोर्स के दरमियान में एक गेट लगा हुआ है, ठीक है, और वो गेट SiO2 के साथ क्या है, आइसोलेटेड है फ्रॉम दिस चैनल। अब यहाँ पे एक चैनल डी मोसफेट में एक चैनल बना हुआ है, यहाँ पे पी चैनल है और यहाँ पे एन चैनल है। तो यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, ये पी सबस्ट्रेट है और ये इसी तरह एन सबस्ट्रेट है और उसके ऊपर एक पी हमने एक चैनल बना हुआ है। अब यहाँ पे देखें होता क्या है, डी मॉसफेट के अंदर ये जो इसका फंक्शन है, डी मॉसफेट में जब हम इसको VGG नेगेटिव देंगे तो हमारे पास क्या होगा, डिप्लेशन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। नेगेटिव देंगे तो यहाँ पे आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है ये जमा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेट्स है ना, कैपेसिटर टाइप प्लेट बन जाएगी, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है और बीच में एक आपका क्या लगा हुआ है, SiO2 लेयर लगी हुई है। तो ये इस करंट को ब्लॉक करेगा। अब ये यहाँ पे लगा हुआ है, इसी तरह ये इसको क्या करेगा, करंट पास करेगा। यहाँ पे अब P पॉजिटिव लगे हुए हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इनको कवर करेंगे। बट इन केस ऑफ, अब देखें डिप्लेशन मोड, मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये अंदर उस बावे को दे, वो जो यस सर आ रही है। हाँ। तो आप क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है। ठीक हो गया। तो देखें डिप्लेशन मोड में अब नहीं आ रही। हाँ, वो मैंने म्यूट किया था। तो डिप्लेशन मेरे पास दो तरह की मॉसफेट है, डी मॉसफेट है और डिप्लेशन मोड और द enhancement mode, and is sometimes called the depletion enhancement mode. Since the gate is insulated from the channel, either a positive or negative gate voltage can be applied. The N-channel MOSFET operate in depletion mode when a negative gate to source voltage is applied. The N-channel MOSFET operates in depletion mode when a negative gate to source voltage is applied, and in the enhancement mode when a positive gate to source voltage is applied. अगर मैं इसे पॉजिटिव वोल्टेज दूंगा डी मोसफेट को, अगर मैं पॉजिटिव वोल्टेज दूंगा तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये खुद भी इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर पॉजिटिव दूंगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव प्लेट है ना, यहाँ पे ये एक मेटेलिक प्लेट है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पे जमा करेंगे इस पॉइंट पे। अब ये बीच में स्पेस है, अब स्पेस पॉजिटिव जो होल्स होंगे वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ भेजेंगे। अपनी तरफ जब भेजेंगे तो ये जो आपका चैनल है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये देखें कैसे, ये जो चैनल है ना इसकी विड्थ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ये मोर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, मोर नेगेटिव होगा ये, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है इंक्रीज होगी तो आपका जो करंट है वो पास करना शुरू करेगा। बट इन केस ऑफ अगर मैं इसे नेगेटिव चार्ज देता हूँ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है प्लेट के ऊपर,
ये आपका बीच में एक आइसोलेटर SiO2 की लेयर है। तो ये नेगेटिव, जिस तरह मकनातीस मैग्नेट नहीं होता, मैग्नेट आपका अगर आप किसी प्लेट के नीचे एक मैग्नेट रखें, ऊपर दूसरा मैग्नेट रखें, तो वो दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव, यहाँ पे इसकी नेगेटिव प्लेट को यहाँ से ये पॉजिटिव होल्स को यहाँ पे जमा करेगा, होल्स को यहाँ पे इकट्ठा करेगा और इस चैनल को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इस चैनल को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, और जो आपका करंट है वो पास नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखें, आपका करंट पास कर रहा है, हल्का सा करंट पास कर रहा है आईडी, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपके पास फुल करंट पास कर रहा है। ठीक है, आईडी इंक्रीज है क्योंकि आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। यहाँ पे क्यों आईडी कम है, क्योंकि यहाँ पे होल्स ज्यादा हैं, और वो होल्स क्या करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को का रास्ता जो ब्लॉक कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो ये आपके पास डिप्लेशन मॉसफेट है। ये दो तरह पे काम करती है डिप्लेशन मॉसफेट। एक, जब आप इसे नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो ये डिप्लीटेड करेगी, और ये जब आप इसको पॉजिटिव वोल्टेज देंगे गेट के ऊपर, तो ये क्या करेगी, इन्हांसमेंट मोड के ऊपर काम करेगी। ठीक है, इन्हांसमेंट मोड विद अ पॉजिटिव गेट वोल्टेज, मोर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड इनटू द चैनल, यानी जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है वो चैनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो आपका चैनल मोर इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा होंगे, तो करंट उसमें ज्यादा पास करेगा। इसी तरह thus increasing enhancing the channel conductivity as illustrated in the figure 730b, इसमें जो शो किया गया। सेम डी मोसफेट में क्या होगा, the schematic symbol for both the n channel and p channel depletion MOSFET are shown in figure 731. In figure 731, the substrate indicates the arrow in normally but not always connected internally to source. Sometimes there is a separate substrate pin and inward. तो ये आपके पास एक डी मोसफेट का जो है, ये इसमें एक एक्स्ट्रा, ये जो आपको ये लगाई जाती है, ये एक एक्स्ट्रा आपके पास एक इसमें लकीर लगाई जाती है इसके सिंबल में से। ठीक है, बाकी ये FET से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन डी मोसफेट में एक ये लाइन आ गई है और एक यहाँ से लाइन आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह शो कर, एन चैनल आपका एरो इसकी तरफ आ रहा है, और ये पी चैनल आपका एरो आउटवर्ड है। इन्हांसमेंट, ये आपका डी मोसफेट था। डी मोसफेट दो तरीकों पे काम करता है, एक डिप्लीटेड मोड के ऊपर, एक इन्हांसिंग मोड के ऊपर। अगर हम बैटरी को इन्वर्स करें, ठीक है, अब प्योर ई मोसफेट क्या होती है, ई मोसफेट में आपके पास देखें, ई मोसफेट डी मोसफेट में आपका ये पहले से एक चैनल बना होता है, ये वाला, ये देखें, इसमें ये सारा ब्राउन कलर का है, तो इट मीन कि ये एक चैनल पहले से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे उन्होंने बनाए होते हैं एक चैनल। लेकिन इन्हांसमेंट मोड में ये चैनल नहीं बना होता। अब इन्हांसमेंट मोड में आपका जो कंस्ट्रक्शन होगी, ये एन टाइप है सारा, और ये सारी पी सबस्ट्रेट बनी होती है, ये सारी पी सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम बाइसिंग किस तरह करते हैं और करंट किस तरह पास होता है। अब बाइसिंग हम किस तरह कर रहे हैं, अब मैंने इसको पॉजिटिव वोल्ट दी, जब गेट को मैंने जब पॉजिटिव बैटरी अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव जमा होंगे, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव जमा होंगे। ठीक है, बीच में एक आपकी आइसोलेटर लगा हुआ है। अब कैपेसिटर, आप इसकी एग्जांपल समझे कि ये एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, बीच में एक स्पेस होती है, या बीच में कोई एक इंसुलेटर मटेरियल होता है। अब इसमें एक प्लेट आप इसको समझें, ये जो कॉन्टेक्ट मटेरियल है, बीच में आपका इंसुलेटर लगा हुआ है SiO2, और दूसरी प्लेट आप इस पूरी जो ये चीज है, इस पूरे को आप दूसरी प्लेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और वो एन चैनल पी टाइप है। अब देखें होगा क्या, होगा कि ये कि जब आप यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब आप यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं,
तो पॉजिटिव यहां से क्या करेगा, पी सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास ये पी सबस्ट्रेट में हमने ये पढ़ा कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स इन मेजॉरिटी होते हैं और होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी में होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये पी सबस्ट्रेट है तो इसके पास 100 में से 80 जो होंगे वो 80 आपके होल्स होंगे और 20 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज बेसिकली क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव यहाँ से पॉजिटिव होल्स को रिपेल करेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट जगह पे पड़े हुए हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, इस पॉइंट पे इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे जो होल्स हैं वो इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जमा होना शुरू हो जाएंगे होंगे, अब ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी एन चैनल है, ये भी एन चैनल है। अब जब मैं यहाँ पे बैटरी अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखें अब इलेक्ट्रॉन्स, अब बैटरी को क्या चाहिए, करंट फ्लो करवाना है ना। इस सूरत में अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ना बैटरी तो मेरा करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि बीच में स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस है तो स्पेस के थ्रू तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इसके लिए इसको कोई चीज चाहिए यहाँ से करंट को फ्लो करने के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई करूंगा, पॉजिटिव वोल्ट, वो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जमा करेगी। ठीक है, अब इसको रास्ता चाहिए था इस बैटरी को करंट फ्लो करने के लिए। वो जब देखेगा कि मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मेरे जैसे ही है और आगे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर उसको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और ये आपके पास इन्हांसमेंट मोड में हम ई मॉसफेट किस तरह काम करती है, उसे क्या कहते हैं, वो इस तरह काम करती है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। अगर ये मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो जब आप ये इक्वेशन ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एन चैनल ई मॉसफेट और पी चैनल ई मॉसफेट को हम कैसे करते हैं, ये डिप्लीटेड मोड में आप ये देखें, ये चैनल जो इसका है ये टूटा हुआ नहीं होता। ठीक है, और बट इन केस ऑफ ये जो आपके पास है ई मॉसफेट में आपके पास पीसीज होते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये पीसीज है, ये पीस हुआ हुआ है, या इसी तरह ये पीस हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन है किसी का? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एलएमएस पे जो आपके लेक्चर्स है ना सर, वो ओपन नहीं हो रहे, उनके लिए आपकी परमिशन चाहिए। तो सर अगर आप वो मुझे अलाउ करते तो। हाँ मैं कर दूंगा, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ठीक है, तो अब ई मॉसफेट आपने देख ली, डी मॉसफेट देख लिया, पावर मॉसफेट क्या होती हैं ये आप इसको खुद पढ़ लेना। ये आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर कितनी असाइनमेंट्स होगी मुझे बताएंगे? कितनी असाइनमेंट? सर मेरे ख्याल से तीन होगी हैं। तीन हो गए तो मैक्सिमम तीन हुई है, तीन 4 करनी है ना। ठीक है, मैक्सिमम हमने 4 असाइनमेंट करनी है। मुझे नमल का नहीं पता लेकिन यूईटी का पता है कि यूईटी में हमारी 4 असाइनमेंट्स होती हैं, 4 क्विजेज होते हैं। और क्विज कितने हो गए आप लोगों के? सर मेरे ख्याल से 2 हो गए हैं, 2 क्विज हो गए। जी सर 2 क्विज है। ठीक सर है, असाइनमेंट अभी ना दीजिएगा, अभी तो एक ड्यू है। और यस सर अभी ना दें। अच्छा अभी सर ने नेक्स्ट वीक दे दें। सर। और एक असाइनमेंट जो बच्चों ने आपको क्लास में यूनिवर्सिटी आके दे दी थी, उसका क्या होएगा? वो मेरे पास जमा है ना। बस ठीक है, वो हमें गूगल सर क्लास कुछ बच्चे हम नहीं लेके आए थे सर, वो क्लास ही कैंसिल हो गई थी, तो वो क्या कैसे सबमिट कराएंगे? वो ऑनलाइन मैंने आपको गूगल क्लास रूम का एक पासवर्ड आपके CRGR को यस भेजा है। सर। आप उनसे वो कोड लें, वो लिंक लें, उस लिंक पे जाएं। मैंने दोनों असाइनमेंट्स को मेंशन कर दिया। एक नोट्स की असाइनमेंट थी जो मैंने आपको यहाँ पर दी थी, और एक ऑनलाइन जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी वो उसकी ड्यू डेट भी मैंने वहाँ मेंशन की हुई है। तो इतवार तक या जुम्मे तक मैंने ड्यू डेट रखी हुई है नोट्स वाली। ठीक है, वो मुझे जमा करवा दें, वहाँ पे ऑनलाइन हो के अपने आप को रजिस्टर करवाएं और आप अपनी वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं।
इसके अलावा सर आप जिन्होंने क्विज करा किस तरह इसके लेंगे? अलावा हसनैन आरिफ, खंसा सईद, अमामा रऊफ, राशिद निसार और मोहम्मद अब्दुल्ला, फराज अफजल और उस्मान अकरम, इनमें से यहाँ कोई है अभी? ये एब्सेंट है बच्चे, ठीक है, जिन्होंने आज का लेक्चर नहीं जी दिया। सर, मैं हूँ इधर, कौन है? अमामा। अमामा रऊफ, ठीक है। ये ले, राशिद निसार नहीं है, मोहम्मद अब्दुल्ला, फराज अफजल नहीं है, उस्मान अकरम, खंसा सईद, हसनैन आरिफ, ठीक है, ये बच्चे हैं। सर आप क्विज किस तरह लेंगे? क्विज हम डिसाइड कर लेंगे, अगर हमें कोई आई तो ऑनलाइन ले लेंगे, अदरवाइज फिर जब कैंपस क्विज़ेस की जगह अगर असाइनमेंट्स कर लें। हाँ सर Yes, बाकी जो उनसे हैं वो भी क्विज़ेस की जगह असाइनमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप होगा, भी जी सर, असाइनमेंट सही है। ठीक हो गया। सर लेकिन थोड़े आसान दीजिएगा फिर वो वाले। हाँ, ये Yes, आपकी sir. असाइनमेंट है ना, पावर मोसफेट्स, ये आपकी असाइनमेंट है। सर कि ड्यू डेट जो है ना, ये अभी असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट नंबर 4 है, ठीक हो गया। ये यस सर। अभी आपकी एक असाइनमेंट ड्यू है ना, वो जमा करवा के फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक आपकी ये ड्यू डेट होगी इसकी, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये पावर मोसफेट, इसको सिंपल आपने थोड़ा सा पढ़ लेना, ये क्या बता रहा है इसकी। ये पावर मोसफेट प्लस डुअल गेट मोसफेट, ये भी थोड़ा सा यहाँ 5-6 लाइनों के हैं बस, यहाँ तक इसको आपने पढ़ना है, समझना है और देखना है ये क्या चीज़ है। सर कोर्स आउटलाइन किधर से मिलेगी हमें? कोर्स आउटलाइन आपको इसी बुक में मिलेगी, इसी बुक के हम इस वक्त पेज नंबर कहाँ पे हैं, 376 पे, तो आप इसके पेज नंबर 16 पे जाएंगे। ये आपकी कोर्स आउटलाइन जो कि शुरू हो रही है 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, चैप्टर 8 में से आपका 8.1, 8.2, चैप्टर 9 आपका 1, 2, 3 और चैप्टर 10 जो है डेसिबल्स। ये आपकी टोटल आउटलाइन है। सर बस यही फिर फाइनल्स में आएगा? यही फाइनल्स में आएगा आफ्टर चैप्टर इससे 5। पिछला तो कुछ नहीं आएगा? नहीं, ये 4 सर भी ये सब आपने छोड़ सब्जेक्ट्स देना के लिए है कि सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए? अप्लाइड फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सिर्फ ओके। अप्लाइड फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने ये जो आपको चैप्टर 4 पढ़ाया ना, ये बेसिकली मैंने आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बनाया है, लेकिन ये आपका पेपर में हो सकता है ना आए, ठीक है, बट हो ठीक है सकता है सर। कि आपके ये जो मोसफेट और फील्ड फेट ट्रांजिस्टर में कुछ शायद क्वेश्चन आए अभी 7.1, 2, 3, 4 में, उसमें आपने इसका ख्याल रखना है। उसमें 1-2 क्वेश्चन आएंगे और आगे इस बीजेटी एम्पलीफायर्स में हम पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस बीजेटी चैप्टर 4 से ही लिए गए होंगे, ठीक है। क्यू पॉइंट, आपकी करेक्टरिस्टिक्स, पैरामीटर्स, आईसी कैसे निकालते हैं, लोड लाइन हम कैसे निकालते हैं, ये हमने चीज़ें देखी थी, ठीक है। ये डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट आपने देखा था। तो चैप्टर 5 से ऑनवर्ड कहाँ तक आपका, डेसिबल तक, द डेसिबल्स, ये आपका आफ्टर मिड है। और सर हमारे ज्यादा चांसेस ऑनलाइन होने के हैं या ऑन कैंपस ऑन एग्जाम्स फाइनल? कैंपस, ऑन कैंपस पॉलिसी है। सर अब ये कैसे देंगे? लेट हो गया सर जी तब, फिर सर क्लासेस कोरोना है इतना सख्त वाला। हाँ कोरोना बहुत तंग किया हुआ है, कोरोना ने। अच्छा सर मार्किंग भी वैसे कब थोड़ी से हैं सही पेपर? करनी है, फिर मार्क्स अच्छे आ जाएं सर जी, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल होता है समझना, ऑन कैंपस पेपर देना और मुश्किल होता है सर। सर कब तक एक्सपेक्टेड है पेपर? पेपर आपके जनवरी 11 जनवरी तक है ना? यस सर, हाँ फर्स्ट या अरे बहुत सेकंड वीक में होंगे। हाँ, बहुत उसी जल्दी तरह है। सर ये तो बहुत जल्दी है। लेट हो जाएंगे। और सर हमारा सेशन वैसे भी एंड ऑफ दिसंबर तक ही है ना, मतलब 16 वीक्स तो एंड ऑफ दिसंबर तक बनते हैं। सर वैसे चांसेस हैं कि ऑनलाइन ले सकते हैं? जी जी, चांसेस नहीं है। इंशाल्लाह।
Okay, sir. MOSFET इंशाल्लाह characteristics इंशाल्लाह and parameters. Define, discuss, and सर apply important MOSFET parameters, analyze, and this and this. D MOSFET transfer characteristic. अब सर देखिए आपने जो ट्रांजिस्टर वाली सर जो असाइनमेंट हमें दी थी सर, वो तो हैंड रिटन थी ना सर, वो हम कैसे सबमिट करें क्लासरूम पे? अब वो तो हमारे पास बनी हुई पड़ी हुई है। भाई आप Pictures उसके पास लेके पिक्चर्स लेके उसे पीडीएफ में कन्वर्ट ओके सर, वो पीडीएफ फाइल बना के सर आपको हाँ देना। पीडीएफ फाइल बना के उसे भेज दें। ओके सर, ओके सर, ठीक है, अभी तक 4 बच्चों ने सबमिट करवाई है शायद, तो ओके सर। परसों तक उसकी लास्ट डेट है, वो आपने ध्यान रखना है। कल तक है या परसों तक है, ये मैंने जुम्मे फ्राइडे तक है फ्राइडे सर। तक है, हाँ फ्राइडे तक है। यस सर। सर जिन्होंने करा दी उनको तो जरूरत नहीं है ना? नहीं, उनको जरूरत नहीं है। अच्छा, डी मोसफेट करेक्टरिस्टिक, इसमें अब देखें, एनालाइज द डी मोसफेट ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व, यूज योर क्वेश्चन फॉर द डी मोसफेट ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक टू कैलकुलेट आईडी, use the analyze and E MOSFET transfer characteristic curve, use the equation for the E MOSFET transfer characteristic to calculate ID, use a MOSFET data sheet, discuss। ये हमने E MOSFET अच्छा, अब इसमें देखें ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक, द प्रीवियस डिस्कस एज प्रीवियस डिस्कस द डी मोसफेट कैन ऑपरेट विद आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने ये देखा है डी मोसफेट के अंदर कि वो या तो पॉजिटिव में काम करती है, पॉजिटिव में अगर हम उसे नेगेटिव सप्लाई करेंगे तो वो एज ए डिप्लेटेड काम करेगी, अगर पॉजिटिव सप्लाई करेंगे तो एज ए इन्हांसमेंट काम करेगी। ठीक है, दिस इज इंडिकेटेड ऑन द जनरल ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व in figure 739 for both N channel and P channel MOSFET. The point on the curve where VGS is equal to 0 corresponding to IDS, the point where ID is equal to 0 corresponding to VGS is equal to off, as with JFET VGS off is equal to minus VP. The square law expression in equation 7.1 for the JFET curve also represent for the JFET curve also applies to the D MOSFET curve as example। हमने अब ये देखें इक्वेशन 7.1 ये 7.1 के अंदर गिवन है, इसकी जो इक्वेशन है ये आपने इसको देखना है, ये कौन सी इक्वेशन है, आउटपुट और इनपुट इक्वेशन ही होगी। ठीक है, इसको आप कर लें, इक्वेशन 7.1 आपको यहाँ पे बेसिकली मैंने 7.1 है ना हमारा जो कोर्स कंटेंट है, तो ये 7.2 या 3 के अंदर गिवन है। JFET की इक्वेशन वही सेम इक्वेशन, क्योंकि दोनों सेम है तो सेम इक्वेशन आपकी अप्लाई हो सकती है कहाँ पे, MOSFET के ऊपर। वो कौन सी इक्वेशन है, नीचे भी आ रही है। फॉर सर्टेन डी मोसफेट IDSS इज इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है, अब ये देखें हमने ये कहा था कि डी मोसफेट दो नेगेटिव वोल्टेज के लिए भी अप्लाई कर सकती है, नेगेटिव वोल्टेज जब हम अप्लाई करें, और VGS अगर पॉजिटिव हो तब भी वो अप्लाई हो सकता है, दोनों तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। बट देखें अगर VGS आपके पास कोई एक वैल्यू है नेगेटिव, VGS अगर आपने नेगेटिव दी हुई है तो उस समय आपके पास क्या होगा, जो ID है वो 0 है, यानी मोर नेगेटिव अगर आप उसे करेंगे तो मोर नेगेटिव में क्या होगा आपके पास, अगर मैं इस फिगर पे जाऊं
मोर नेगेटिव आप उसको करेंगे, लेट्स से कि ये है मोर नेगेटिव। जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे मोर होल्स जमा होंगे जो ये रास्ता बिल्कुल रोक देंगे, तो करंट आपका जीरो होगा। तो उस ग्राफ में भी बेसिकली ये, अगर वो ग्राफ और ये तस्वीरें आपने सामने रखे ना, तब आपको ये समझ आएगी। VGS नेगेटिव होगी तो आपका ID जीरो होगा। जैसे VGS कम होती जाएगी, VGS जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। ये VGS जीरो है ना, जैसे VGS 0,0,0,0,0 की तरफ अप्रोच करेगी आपका ID बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे VGS जीरो। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आपका VGS जितना ज्यादा पॉजिटिव है आपका IDS क्या है, जीरो है। ठीक है, जैसे VGS जीरो को अप्रोच करेगा आपका IDS मैक्सिमम होता जाएगा। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बता रहा है। अच्छा, दूसरा एक और चीज है इन उन फिगर्स में, एक और यहाँ पे चीज है। अब यहाँ पे जब आप करते हैं ना, यहाँ भी एक पीएन जंक्शन बन रहा होता है, तो इसमें भी एक रिवर्स बाइस होता है। जैसे जैसे आप VGS इंक्रीज करते हैं तो पीएन जंक्शन भी पॉइंट आपका इंक्रीज होता है। पीएन जंक्शन इंक्रीज होता है तो आपका ये जो है ना, यहाँ पर भी एक सूरत हाल ऐसी आ जाती है कि आपका ये भी बंद होना शुरू हो जाता है चैनल। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, फॉर अ सर्टेन डी मोसफेट IDSS इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर, और जो IDSS है, हमें एक IDSS गिवन है वो 10 मिली एम्पेयर है, एंड VGS हमारे पास -8 वोल्ट है। इन दिस NN चैनल, इज दिस NN चैनल और अ P चैनल? क्या ये N चैनल है या P चैनल है? अब IDS ये गिवन है आपके पास और VGS ऑफ आपके पास 8 है, तो इस मीन ये N चैनल है। ठीक है, N चैनल की हम बात करें ना, N चैनल में हम नेगेटिव VGS देते हैं। अब यहाँ इन पिक्चर से भी आप देख सकते हैं कि हाँ, N चैनल में हमने -VGS दी हुई है और ये वैल्यू आपको -8 बेसिकली बता रही है। तो आपको ये माइनस कैलकुलेट ID एट VGS इज इक्वल टू -3 वोल्ट एंड कैलकुलेट ID एट VGS इज इक्वल टू +3 वोल्ट। अब आपके पास ये एक फार्मूला है जो कि 7.1 से आपने लिया है, ID इज इक्वल टू IDSS। अगर ID को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं ना, तो आपके पास VGS ID माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस VGS ऑफ, ये एक फार्मूला है। इसके जरिए आप ID इज इक्वल टू IDS आप निकाल सकते हैं कि अगर मेरे पास ID जब VGS -3 वोल्ट होगी, यानी एट अ टाइम यहाँ पे है, तो आपके पास IDS जीरो है। तो आपका अगर यहाँ पर है -3 के ऊपर है, कम होके -3 के ऊपर आ जाती है, तो तब ID क्या होगा? तो उसके लिए आपने ये फार्मूला लगाना है। अच्छा, अब ID अगर आपने पॉजिटिव वोल्टेज दी हुई है +3 है, तो तब आपके पास ID कितना होगा? अब ID जब हमने नेगेटिव अप्लाई की तो आपके पास 3.91 मिली एम्पेयर आया, और ID अगर आपने 3 वोल्ट अप्लाई की तो देखिए कितना फर्क पड़ा है, 18.9 मिली एम्पेयर आया। तो इट मीन हमारा जो मोसफेट है वो P चैनल में ज्यादा करंट दे रहा है अगर हम उसे ID पॉजिटिव दें तो। सर नेक्स्ट क्लास का लिंक फॉर अ सर्टेन एक और मोसफेट दी है जिसमें ID ये दिया हुआ है, VGS हमें 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट दिया है। तो ये कौन सी है जी? ये P चैनल है। VGS हमें प्लस वोल्टेज दी है, तो हम P चैनल में प्लस वोल्टेज देते हैं और N चैनल में नेगेटिव वोल्टेज देते हैं। सर ये बस आपने कर ध्यान में दें। रखना है। इन दिस N चैनल और P चैनल, ये N चैनल और P चैनल जहरी बात है P चैनल है। अब डिटरमिन आपने यहाँ से आपने ID निकालना है, VGS इक्वल टू 4 वोल्ट, ID निकालना है VGS इक्वल टू -4 वोल्ट। तो आपने इसके लिए यही रिलेटेड प्रॉब्लम है इसके साथ जो ये गिवन है। ई मोसफेट इन्हांसमेंट मोसफेट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो आपकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये डी मोसफेट की थी। ठीक है,
ये इन्हांसमेंट मोड की है कि इन्हांसमेंट में क्या होता है, जब आपका VGS इन्हांसमेंट में, देखें मैंने आपसे इन्हांसमेंट में ये बताया था कि इन्हांसमेंट में आपके पास ये जो है ना शुरू में करंट नहीं होगा, ये पहले चैनल बनेगा फिर करंट पास करेगा, क्योंकि ये सारी सबस्ट्रेट पी सबस्ट्रेट ने घेरी हुई है ये जगह। तो आपको पहले चैनल क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ वोल्टेज देके, तो वोल्टेज कितनी हो तब करंट पास करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जमा होंगे, कुछ देर बाद ही जमा होंगे ना, यहाँ होल्स, ये देखें यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जमा हुए तब जाके ये चैनल आपको नजर आ रहा है, पहले नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क क्या आ रहा है कि वो आफ्टर सम VGS के करंट पास करना शुरू किया, जब वो चैनल क्रिएट हो गया N चैनल के लिए भी और P चैनल के लिए भी। N चैनल के लिए आपने 0 से VGS, इन्हांसमेंट में आपने उल्टा किया हुआ है, N चैनल को पॉजिटिव VGS देंगे और P चैनल को आप नेगेटिव VGS देंगे। अब ये 0 से यहाँ तक क्यों आपको शो बेसिकली 0 करंट दे रहा है, ID 0 दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे ई MOSFET में जो हमारी कंस्ट्रक्शन ही डिफरेंट है MOSFET की, इसलिए ये यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, द इक्वेशन फॉर द पैराबोलिक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ई MOSFET differs from that of the JFET and the D MOSFET because the curve starts at VGS threshold rather than VGS off on the horizontal axis and never intersect the vertical axis. The equation for the E MOSFET transfer characteristics is जी राशिद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बस करें, बाकी और समझ भी नहीं आने लगा। इसको पढ़ोगे तो समझ आएगा बच्चे। ये अगर मैंने सर बस भी कर दिया ना, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मैंने सिर्फ आपको आफ्टर मिड में पढ़ाता हूँ, बड़ा स्लो पढ़ा के ही मैं आपको सिर्फ 7.3 तक भी पढ़ाता हूँ, जो आपका पेपर है ना वो यूं समझिए ये बोर्ड का पेपर है, वो आपका चैप्टर 10 तक आना ही आना है, वो फिर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। ये बात आप जहन में रखें कि अगर मैं आज आपको ये कहता हूँ कि मैं आपको इस इक्वेशन से आगे नहीं पढ़ाऊंगा, आप मौजे मारें जो मर्जी करें, तो जो पेपर आपका नमल से आ रहा है, वो जो मैंने अभी आपको कंटेंट दिखाए हैं वो उन्हीं में से आएगा, चाहे मैं आपको कम पढ़ाऊं चाहे मैं आपको ज्यादा पढ़ाऊं। ठीक है, तो ये चीज जहन में रखकर आप पढ़ें और इसको जहन में रखकर आप इस अप्लाइड फिजिक्स की तैयारी करें। ID इज इक्वल टू के VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड, तो ये थ्रेशोल्ड मैंने आपको बता दिया कि इन्हांसमेंट MOSFET में ये क्यों थ्रेशोल्ड होती है कि जो इन्हांसमेंट मोड है वहां पे हम वोल्टेज दे के पहले चैनल क्रिएट करते हैं तब करंट पास करता है। द कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर MOSFET, आपने ये सिंपल याद रखनी है, इसको और चीज की जरूरत नहीं है। सिंपल ये इक्वेशन आपने, अगर न्यूमेरिकल आया तो इसमें से आएगा, अगर कॉन्सेप्चुअल बेस आया तो जो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ JFET की कंस्ट्रक्शन, MOSFET, D MOSFEट, E MOSFET, इनकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, थोड़ा सा इसको बस आप ये जहन में रख लें। सर ने ये बताया था, फिर उसकी तस्वीरें आप जहन में रखें, ऐसे ऐसे होता है, तो आपको उसकी सारी जो कंस्ट्रक्शन है और उसकी बेसिक जो वर्किंग है वो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अब इस इक्वेशन को, ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है ID इज इक्वल टू के VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड स्क्वायर, इसको सॉल्व यूज करते हुए आपने क्या निकालना है, द डेटा शीट इन फिगर इतने, ID आपको इतने मिली एम्पेयर दिए, VGS 10 वोल्ट दिए, VGS थ्रेशोल्ड 1 वोल्ट दिया, अब ये सारी चीजें गिवन है, आपने क्या निकालना है, डिटरमिन द ड्रेन करंट फॉर VGS इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो फर्स्ट सॉल्व फॉर के यूजिंग इक्वेशन, पहले आपने ये यूज करना है, सारा कुछ गिवन है आपको, आपने ये निकाल लिया, के की वैल्यू निकाल ली। सेकंड एंड में नेक्स्ट यूजिंग द वैल्यू ऑफ के कैलकुलेट ID फॉर VGS इज इक्वल टू 5 वोल्ट, तो VGS आपने 5 वोल्ट, पहले इसने 10 वोल्ट के लिए सॉल्व किया हुआ है, अब 5 वोल्ट के लिए आपने उसे बताना है कि 5 वोल्ट के लिए ID की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये रिलेटेड प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है, ये आप खुद इसको देख लें। MOSFET बाइसिंग इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, MOSFET बाइसिंग, हमारे पास 1 मिनट बाकी है,
मॉसफेट बाइसिंग मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह हम जुम्मे के लेक्चर में, कल के लेक्चर में देखेंगे। मॉसफेट बाइसिंग जिस तरह हमने ट्रांजिस्टर की बाइसिंग की है, एफईटीज की बाइसिंग की है, इसी तरह हम इसकी बाइसिंग करते हैं, यानी इसे हम प्रॉपर तरीके से वर्क करवाते हैं ताकि हम। अटेंडेंस लगा दें। क्या नाम है आपका? हंसा सईद। हंसा सईद। अभी कहाँ से? आपको किसने मैसेज किया? आ जाए, सर वो अटेंडेंस लगवाने आ जाए। सर वो नहीं मुझे पता था, अभी भी मुझे मैसेज मिला। अभी मिला है, मतलब 1-1.5 घंटा हो गया। सर सॉरी, मुझे पता नहीं चला, लगा दें प्लीज अटेंडेंस। लॉक मीटिंग कर रहा हूँ, ये नए बंदे आई ना। अच्छा मेरी तो लगा दें सर। हाँ लगा दी। तो थैंक यू सर। 22 आपकी बाइसिंग क्या है? बेसिकली बाइसिंग वही है जो हमने पीछे देखा है, ठीक है। 1 मिनट हमारे पास रह गया, थोड़ा सा बस इसे मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता देता हूँ कि हम सिर्फ इसे प्रॉपर तरीके से वर्क करवाने के लिए हम बाइसिंग यूज करते हैं। अब वो डीसी बाइसिंग हो सकती है, एसी बाइसिंग हो सकती है। डीसी बाइसिंग में डिफरेंट तरह से हैं, आप वोल्टेज डिवाइडर बाइस उसको लगा लें, या आप उसे दोनों तरफ से बैटरियां दे दें, आप VGS को भी बैटरी दे दें और VDD बैटरी, 2 तरह की बैटरी दे दें, या वोल्टेज डिवाइडर बेस आप उसके बैटरी दे दें। तो आपने उसे बेसिकली एक्टिव रीजन में उसे वर्क करवाना है जहाँ पे वो आपको लोड लाइन एक ऐसी देता है कि उस क्यू पॉइंट के ऊपर वर्क करवाना चाहते हैं कि जहाँ पर आप उसे इनपुट एक सिग्नल देते हैं तो आउटपुट सिग्नल एम्पलीफाइड फॉर्म में आपको